नमस्कार, मैं श्वेतांग, आप देख रहे हैं न्यूज फाइंडर्स। अभी हम आए हैं ब्रह्मपुर विधानसभा के बड़की नैनीजोर गांव में और ये ब्रह्मपुर प्रखंड में लगता है। यहाँ ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये धरना 2 दिन से चल रहा है लगातार। और ग्रामीण लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बैठे हुए। यहाँ ब्रह्मपुर प्रखंड के अंचल अधिकारी से लेके वीडियो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सभी आए हुए हैं और वो लोग इनको समझाने की प्रयास कर रहे हैं। जो लोग धरना दे रहे हैं उनसे भी जानते हैं कि ये धरना क्यों दिया जा रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। जी, क्या क्या मामला क्या है? नहीं, मामला ऐसा है कि हम लोग अभी नैनीजोर गांव में बैठे हैं, यहाँ बांध पे बैठे हैं। तो ये आप देख रहे हैं बहुत तीव्र गति का यहाँ बहाव है, जलस्तर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये आज की घटना नहीं है, ये हर साल का ये मामला है। हर वर्ष हम लोगों को आश्वासन मिलता है कि इसका कोई स्थायी समाधान किया जाएगा। देश के और राज्य बिहार के भी तमाम जिलों में बहुत मजबूती से विकास का काम हो रहा है। केवल एक हमारा ये ऐसा क्षेत्र पड़ जाता है जहाँ की प्रशासन भी बिल्कुल निष्क्रिय है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे राजद के जो विधायक हैं, उनको भी कोई लेना देना नहीं है। और लोग इसी तरीके से हर वर्ष बैठने को मजबूर हो जाते हैं। 10 साल से यहाँ राजद के विधायक हैं, 10 साल में ये काम नहीं हो सका। पूरे बिहार के अंदर विकास का काम हो रहा है, पूरे देश के अंदर विकास का काम हो रहा है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को लेकर चल रहे हैं और उसमें छोटा छोटा छेद करने का काम ये राजद वाले लोग कर रहे हैं। गंगा का कटाव बरसों से जारी है। नैनीजोर के गांव के तरफ गंगा का मुंह है, कब अपने चपेट में ले लेगी, जैसा कि 1998 में पूर्णिया में घटना घटी थी। अभी वर्तमान में शाहपुर जवैनिया में घटना घटी है। वो तो लोग भुक्तभोगी हैं, हम लोग भी भुक्तभोगी होने के कगार पर हैं। कब तक हैं हम लोग, नैनीजोर का अस्तित्व कब तक है, कोई ठिकाना नहीं है। मेरा अस्तित्व, मेरे गांव का अस्तित्व कब समाप्त हो जाएगा, इसी की चिंता है। हमारे आने वाली पीढ़ी चलेगी या नहीं चलेगी। मेरी ज़मीन तो जा रही है आंखों के सामने, मैं भूखमरी के कगार पर हम लोग हैं। सरकार की चिंता नहीं है, आला अधिकारियों की चिंता नहीं है। हर वर्षों से कटाव होता आ रहा है। ये लोग आते हैं जाते हैं, कहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर पीछे गांव के पीछे एक 3 मोहानी है। कब आते हैं तो लोग जब नैनीजोर के अपने घर चले जाते हैं तो वो आकर के समीक्षा करके अपने बड़े पदाधिकारी को सूचना देते हैं। ऐसा देखते देखते हम लोग उब चुके हैं। उबने के बाद अपने बचाव के लिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन जायदाद को बचाने के लिए, अपने औलाद भविष्य को देखते हुए हम लोगों ने, ऐसा गांव के लोगों ने निर्णय लिया है। ये निर्णय मैनेजर यादव का अकेले नहीं है, ये सारे आप लोग देख रहे हैं कि ये मैं नहीं, मेरे लोग, मेरे गांव के लोग बैठे हैं। उन लोगों की अपनी समस्या है, ये सबकी समस्या है। इस पर हम लोग एकजुट हैं। न हम पार्टी है, न पौआ है, न कोई दल है, न यहाँ पर कोई राजनीति है। मुझे अपनी अस्मिता को बचाने की को ठान लिए हैं। अधिकारी आए हुए थे, वीडियो आए थे, सीओ आए थे। जी जी, सारे अधिकारियों से आप लोग की बात भी हो रही है, एसडीएम से भी बात हो रही है फ़ोन पे। जी जी, समाधान क्या निकला है? देखिए, बीडीओ और सीओ आए थे। उन लोगों से हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा। इसके बाद से फ्लड विभाग का एक कर्मचारी आया था, पदाधिकारी, यहाँ पर सीओ साहब के बुलाने पर। यहाँ पर हमारे एक माननीय राय जी बात कर रहे थे। वहीं पर पदाधिकारी फ़ोन से बात किया और एसी साहब हमारे धरने स्थल पर अपने कर्मचारी को बोले कि वहाँ पर कौन आपको इजाज़त दिया जाने के लिए धरनार्थियों के पास। क्यों आना नहीं चाहिए था उनको? अभी यही तो मालूम हो रहा है। तो हमारे नैनीजोर के लोग, हमारे जो भी अगल बगल के गांवों के मेरे अतिथि, रिश्तेदार, नेता जो भी हमारे यहाँ आए हुए हैं, हम लोगों के साथ है, हमारी लड़ाई में मदद करने आए हैं। आप लोगों ने किसी जनप्रतिनिधि को तो इस क्षेत्र से चुना है। जनप्रतिनिधि का भी कुछ दायित्व होता है। वो आप लोगों ने उनसे संपर्क किया? बहुत बार संपर्क किया, बहुत बार। वो लोग आते हैं जाते हैं, जैसे ही सरकार के आला अधिकारी आते जाते हैं उसी तरह से वो लोग भी आने जाने का काम करते हैं। वो कहाँ आते हैं, कहीं न्योता पाते हैं, कहीं मरने जीवनी में आते हैं, लेकिन वो दर्द में नहीं आ रहा है आपके? अब तो इससे बड़ा कौन दुख हो सकता है।
इससे बड़ा कौन दुख हो सकता है जो केवल अकेले मैनेजर यादव पर और उनके समर्थक पर नहीं है, पूरे तमाम समर्थक उनके हैं जो स्थानीय हैं। हमको हमारी चिंता नहीं होती, लेकिन और तो आपके समर्थक हैं, उनकी तो चिंता होनी चाहिए, लेकिन उनको तो चिंता अपने व्यवसाय का है। बात यही है। एमएलए हैं, हमारी आवाज़ उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, वो उनका काम है, उठाए कि नहीं उठाए। मेरा काम आज आ गया है, मुझ पर विपत्ति आई है, मेरी विपत्ति में शामिल हुए होते हैं नहीं होते हैं, आज तक सवाल हमारा किए नहीं किए, उसका तो परिणाम उनके सामने आएगा। जो मेरे सामने परिणाम सामने आ रहा है, आया है, इसी तरह का परिणाम तो उसको भी मिलेगा। कटाव को रोकने के लिए काम तो हो ही रहा है, काम हो रहा है, काम तो कर ही रहे हैं। खाना पूर्ति हो रहा है। हर साल हम लोग ये विरोध करते हैं इस बोरी का। ये जो 25 किलो आटा की बोरी जैसा है, ये बोरी किस काम की है? समय से ये बोरी लगी होती इस कटाव पर तो कुछ हद तक कारगर होता, लेकिन इससे होने वाला निदान नहीं है। आपके यहाँ, हमारे यहाँ आए थे अध्यक्ष महोदय आपदा के, उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी कल भी आए थे, हमारे धरना स्थल तक नहीं आए। आज उनके पदाधिकारी आए थे, उनके बड़े पदाधिकारी मना कर रहे हैं कि उसके यहाँ कहाँ जा रहे हैं। हम लोग गंदा है, महक रहे हैं, गमक थी, गंदगी जैसा लग रहा है, ऐसा ही महसूस होता है। हम लोगों की तो मांग है कि एसी साहब को आपको आना होगा। किसको बुला रहे हैं आप लोग? एसी जो इसका ये विभाग है जिस पर हम लोग बैठे हुए हैं, एसी ऐसी बात बोला है, हमारे गांव के लोग सारे लोग गुस्सा में हैं। अपनी बात को वापस लेना होगा, नहीं तो जारी रहेगा। जिलाधिकारी नहीं आएंगे, एसी नहीं आएंगे, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा जैसा राय जी ने कहा। उनकी बातों पर हम लोग भी अडिग हैं। नैनीजोर के अस्तित्व को बचाने के लिए नैनीजोर की जनता की जय हो, नैनीजोर जय हो। इसी के साथ भारत माता की जय, गंगा माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कटाव को रोकना होगा, गंगा कटाव रोकना होगा। जोर जुल्म के टक्कर में आंधी आए या तूफान, जारी रहेगा यह अभियान। आपकी क्या बात हुई है? मुझे नैनीजोर गांव के कुछ मेरे मित्रों ने, और जो कि काफ़ी अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भाई भुटेली तिवारी जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, इन लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि यहाँ लोग धरने पे हैं। मैं आया और लोग कल ही से धरने पे हैं। और मैं फिर कहूँगा एक दफ़ा, ये सारी व्यवस्थाएं जो गड़बड़ा रही हैं, सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सवाल है कि लेने वाला होना चाहिए, कार्यक्रम लेने वाला होना चाहिए। विकास के प्रति जो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होती है। हमारे यहाँ 10 वर्षों से जो विधायक हैं, उनका कहीं से कोई ध्यान नहीं रहता है कि अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे शिक्षित किया जाए, उनके विकास के लिए क्या काम किया जाए। सबसे बड़ा दुख यही है, दुख की बात यही है। आपके पास एसपी तो है, आपके पास एसपी है, मुख्यमंत्री आपका है, उप मुख्यमंत्री आपका है, लेकिन दरोगा जो है वो सोया हुआ है। तो आपके यहाँ चोरी नहीं बंद हो सकती है। आपका एसपी आके आपके क्षेत्र की चोरी नहीं बंद करेगा। आपकी सरकार, आप जनप्रतिनिधि पे बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जनप्रतिनिधि को ये कहूँगा, क्योंकि ये हर साल का मामला है। और हमारे यहाँ जो विधायक हैं वो पिछले 10 वर्षों से लगातार। शंभू यादव जी। अब ऐसा है, मेरी यहाँ जो अधिकारी आए थे, सीओ साहिबा आई थी, वीडियो साहब आए थे, और इसके बाद मुझे एसडीएम साहब से भी बात हुई है। ये लोग तात्कालिक जो व्यवस्था करनी चाहिए वो कर रहे हैं, इसके अलावा तात्कालिक कुछ हो नहीं सकता है। और इसके बाद स्थायी समस्या के निदान के लिए, समाधान के लिए, स्थायी समाधान के लिए मेरी अभी बात हुई है उनसे फ़ोन पे, और उन्होंने कहा है कि ये दिसंबर से यहाँ स्थायी समाधान जो भी हो सकता है उसके प्रति काम करेगा प्रशासन। सारी अनुमति के लिए कागजात भेजे जा चुके हैं। यहाँ के लोग और मैं भी ये चाहता हूँ, मेरी यही उनसे मांग भी है, हम सारे लोगों की मांग है कि आप जो मौखिक आश्वासन दे रहे हैं, हम भी जानते हैं स्थायी समाधान के लिए समय लगता है, और उन्होंने दिसंबर तक का समय मांगा है। नैनीजोर गांव की जनता, भाई मैनेजर जी, भाई भुटेली तिवारी, और जो भी सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे धनजी पांडे जी, ये सारे लोग ये उनको 4 महीने का समय देने को तैयार हैं। लेकिन मौखिक आश्वासन पर काम नहीं चलेगा। आपको कैसा आश्वासन? मुझे आश्वासन चाहिए कि आप लिखित दें आश्वासन।
एसडीएम साहब ने कहा कि उसकी एक प्रक्रिया होती है, डीपीआर बनता है, टेंडर होता है और ये डीपीआर वगैरह हो गया है। इसकी अनुमति जो है वो सचिव से, संबंधित विभाग के सचिव से लेनी पड़ती है। मैंने उन्हें ये भी कहा कि आपको अगर अनुमति मिलने में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मुझे आदेश करें, मैं अनुमति लेने में भी आपकी मदद करूँगा ताकि इस क्षेत्र की जनता इस समस्या से निजात पा सके।